नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत। तो कल आपको सिटी पोस्ट ने खबर दी थी कि बिहार नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने गोलीबारी कर दी है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस गोलीबारी के बाद आपके जहन में, हमारे जहन में, सबके दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि क्या नेपाल के साथ भारत के रिश्ते इतने ख़राब हो गए हैं कि अब नेपाल पुलिस भारतीयों पर गोली चलाने लगी है? क्या चाइना के इशारे पर नेपाल भारत का दुश्मन बन गया है? कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि भारत की सीमा, भारत के कई राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है और बिहार की सीमा तो बहुत बड़ी है। तो नेपाल और बिहार के बीच, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। यानी एक देश के लोग दूसरे देश में कमाने खाने जाते हैं, एक देश के लोगों की रिश्तेदारी दूसरे देश में है और यही रिश्तेदारी इस झड़प की वजह बनी है। खबर जो आ रही है, असली कारण आपको इस वीडियो में मुझे बताना है कि आखिर नेपाल पुलिस ने भारतीयों पर क्यों गोलीबारी की। तो नेपाल पुलिस द्वारा सीमा पर की गई गोलीबारी का राज खुल गया है और कहा जा रहा है कि नेपाली बहू के चक्कर में ये झड़प हुई है। दरअसल बिहार के एक व्यक्ति हैं सीतामढ़ी के, उनकी बहू है नेपाली मूल की और उसी बहू से मिलने चले गए थे लॉकडाउन का उल्लंघन करके भारत के सीतामढ़ी के यादव जी। और यादव जी अपनी नेपाली बहू के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी समय नेपाल पुलिस ने उनको मना किया कि आप बिहार लौट जाइए। जब उनके साथ नोकझोंक हो गई, बकझक हो गई नेपाल पुलिस की, तो गांव के लोग भी पहुंच गए और यादव जी के पक्ष में खड़े हो गए। यादव जी का नाम लगन यादव है, इनकी उम्र 45 साल है और उनके परिवार की महिलाएं भी उनके साथ थीं। और कहा जा रहा है कि नेपाली बहू को उससे मुलाकात करने ये लोग गए थे और भारतीय और नेपाल सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने इस पर आपत्ति जताई। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता गया, ग्रामीण जमा हो गए। नेपाल पुलिस डर गई, उसको लगा कि कहीं भारतीय हमला न कर दें, राइफल न छीन लें, हवा में गोली चलाई। फिर भी लोग जब नहीं भागे तो उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है। एक व्यक्ति की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 3 घायल हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस घटना में जानकी नगर टोला लालबंदी निवासी नागेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र विकेश कुमार की जान चली गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि एपीएफ ने घटना के बाद लगन यादव को हिरासत में ले लिया है। यानी जिस लगन यादव की वजह से ये बवाल हुआ है और भारत नेपाल के बीच हिंसक झड़प हुई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि घटना नो मेंस लैंड यानी 2 देशों की सीमा के बीच का स्थान है, जहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, वहां पर हुआ है। वहां से 75 मीटर भीतर नेपाल की सीमा में कुछ महिलाएं, भारतीय महिलाएं पहुंच गई थी नेपाली बहू से मिलने। और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक राजेश चंद्रा ने बताया है कि अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको पता ही है कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर पूरा ओपन है। बिहार और नेपाल के लोग पैदल एक दूसरे के देश में आते जाते हैं, दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, कमाते खाते हैं। दोनों की एक दूसरे देश में रिश्तेदारी है। लेकिन इस बार तो नेपाली बहू ही नेपाल भारत के बीच हिंसक झड़प की वजह बन गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई नेपाल और भारत का रिश्ता, नेपाल और भारत का रिश्ता भारत और चीन जैसा नहीं है। और चीन भारत के बीच जिस तरह की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह लगता है कि लड़ाई छिड़ जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, वैसे हालात भारत नेपाल के बीच नहीं हैं। ये महज एक छोटे से विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है और संयोग से एक भारतीय की मौत हुई है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।